सोचिए, अगर पूरी दुनिया डूबने वाली हो और आपको चेतावनी देने आए एक छोटी सी मछली, क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? लेकिन यही हुआ था, और इसी से शुरू हुई भगवान विष्णु के पहले अवतार की सबसे रहस्यमयी कहानी। कल्पना कीजिए, पृथ्वी पर अराजकता बढ़ रही थी, समय अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। पुराणों के अनुसार यह वह क्षण था जब एक महाप्रलय आने वाला था। ऐसा प्रलय जो पर्वतों को निगल जाए, समुद्रों को आसमान तक उठा दे और पूरी सृष्टि को मिटा दे। लेकिन इस विनाश से पहले एक राजा थे, सत्यव्रत। वे सिर्फ राजा नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। एक दिन जब वे नदी के किनारे सूर्य को जल अर्पित कर रहे थे, अचानक उनकी हथेली में एक छोटी सी मछली आ गिरी। सामान्य व्यक्ति उसे वापस पानी में फेंक देता, लेकिन यही वह क्षण था जिसने इतिहास बदल दिया। राजा सत्यव्रत उस मछली को वापस नदी में छोड़ने ही वाले थे कि तभी मानो वह उनसे प्रार्थना कर रही हो, मुझे मत छोड़ो, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। राजा ने उसे अपने कमंडल में रख लिया, लेकिन अगली सुबह वह मछली इतनी बड़ी हो चुकी थी कि कमंडल छोटा पड़ गया। राजा ने उसे तालाब में छोड़ा, फिर झील में, फिर नदी में, और हर बार मछली कुछ ही घंटों में विशाल हो जाती। अब राजा समझ चुके थे, ये कोई सामान्य जीव नहीं, यहाँ एक हिडन फैक्ट है। मत्स्य अवतार की कथा सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि इसे कई विद्वान एंशिएंट फ्लड मेमोरी भी मानते हैं, क्योंकि लगभग हर प्राचीन सभ्यता में एक महाप्रलय की कहानी मिलती है। क्या ये सिर्फ कथा थी या किसी वास्तविक आपदा की स्मृति? फिर आया 7वां दिन। आकाश काला हो गया, बादल गरजने लगे, समुद्र अपनी सीमाएं तोड़कर उठ खड़े हुए, पर्वत डूबने लगे, बिजली ने आसमान चीर दिया, पूरी पृथ्वी जल में समाने लगी। सत्यव्रत, सप्तऋषि और जीवन के बीज उस विशाल नौका में थे, और तभी प्रकट हुआ एक विशाल दिव्य मत्स्य, इतना विशाल कि समुद्र उसके सामने छोटा लगे। उसके सिर पर दिव्य सींग था। विष्णु ने कहा, नौका को मेरे सींग से बांध दो, और फिर वो दिव्य मछली प्रलय के महासागर में नौका को खींचते हुए आगे बढ़ी। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था, क्योंकि सिर्फ जल से नहीं, अंधकार से भी लड़ाई होने वाली थी। महाप्रलय के दौरान एक दैत्य था, हयग्रीव। उसने ब्रह्मा से वेद चुरा लिए थे। सोचिए, अगर वेद यानी ज्ञान का स्रोत ही खो जाए, तो नई सृष्टि अंधकार में जन्म लेगी। यही हिडन फैक्ट इस कथा को और गहरा बनाता है। मत्स्य अवतार सिर्फ जीवन बचाने नहीं आए थे, ज्ञान बचाने आए थे। भगवान विष्णु ने महासागर के गहरे अंधकार में हयग्रीव का अंत किया और वेद वापस लाए। प्रलय समाप्त हुआ, सत्यव्रत ही आगे चलकर वैवस्वत मनु बने, नई मानव सभ्यता के प्रथम संरक्षक। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि जब देवताओं को अमरता चाहिए थी, तब भगवान विष्णु को ऐसा रूप लेना पड़ा जिसके ऊपर पूरा पर्वत टिक सके। क्या आपको पता है अगले अवतार में भगवान विष्णु कछुआ क्यों बने थे? फॉलो करो अगले भाग के लिए और कमेंट में बताओ अगली वीडियो किस अवतार पर बनानी है।